जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो एसएससी सीजीएल 2022 में जो जीके के सवाल आए थे 40 शिफ्टों में, तो उन सभी जीके के सवालों को आज हम देखेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है? तो जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है? NaOH प्लस CaO। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में डैश में जातीय उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी? बम्बई में। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में डैश में जातीय उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी? तो बम्बई में। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव तो 15 दिनों के लिए। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है? योजना राजस्व व्यय तो केवल एक से यानी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल 2018 तो गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को डैश कहते हैं? विसर्प। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को डैश कहते हैं? विसर्प। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में। प्लासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किस ने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रवृत्ति की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रवृत्ति की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर। MRTP अधिनियम 1969 में M अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? मोनोपोलीज। MRTP अधिनियम 1969 में M अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? मोनोपोलीज। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानिए। CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानिए। CHCl3। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? एक सदनीय निकाय। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? एक सदनीय निकाय। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? बुइया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? बुइया। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? अमृतसर से कोलकाता तक। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? अमृतसर से कोलकाता तक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर डैश है? 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर डैश है? 82.14%। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? हम्पी महोत्सव को। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? हम्पी महोत्सव को। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन।
बिम्बावती नदी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? मणिपुरी की। बिम्बावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? मणिपुरी की। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप है कैल्शियम कार्बोनेट के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी? कलकत्ता में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सलाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए हुए थे? 1782 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सलाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? 1782 में। 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के डैश के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी, तो 2 वर्ष के लिए। 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के डैश के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी, तो 2 वर्ष के लिए। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एवं सकल प्राथमिक उत्पादकता को। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एवं सकल प्राथमिक उत्पादकता। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तीसरी। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से पहली बार डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, तो तीसरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट केंद्र की औसत परिधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट केंद्र की औसत परिधि क्या है? 8.81 इंच से 9 इंच तक। निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर को। निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर को। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन। मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो मध्य प्रदेश में। टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेटर्स की अनुमति होती है? असीमित। टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेटर्स की अनुमति होती है? असीमित। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पुरापाषाण युग में। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पुरापाषाण युग में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डैश महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है? प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करती है? अनुच्छेद 50। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो कथकली। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भाग 4A। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भाग 4A। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। 1955 में दमयंती मेंडलीफ के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडेलिवियम नाम दिया गया जिन्होंने पहले आवर्त सारणी में से एक को बनाया था? तत्व 101 को। हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? इंग्लिश कंपनी ने। हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? इंग्लिश कंपनी ने। कुरान की शिक्षाएं भारत में पहल डैश सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा? 7वीं सदी में। भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला
प्रयास्ता नागपुर सड़क योजना। गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन था? राजेंद्र प्रथम के। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जल एक चक्रीय संसाधन है, ये सही है, जल एक चक्रीय संसाधन है। संसद के द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? 1992 में। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? 1992 में। रोशनी कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? रोशनी कुमारी कथक की। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री स्वेन त्सांग लगभग डैश वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे? 1400 वर्ष पूर्व। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री स्वेन त्सांग लगभग डैश वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे? 1400 वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। निम्न में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। चोल वंश के अभिलेख में वर्णित वेट्टिकर डैश के रूप में लिया जाता था? जबरन श्रम के रूप में। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर डैश रूप में लिया जाता था? जबरन श्रम के रूप में। स्थलमंडल कितना मोटा होता है? स्थलमंडल कितना मोटा है? 10 से 200 किलोमीटर। स्थलमंडल कितना मोटा है? 10 से 200 किलोमीटर। ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। डैश कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है? चूना पत्थर। डैश कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है? चूना पत्थर। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे डैश से जब्त सूर्य पाटिका से भर दिया? चालुक्य। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे डैश से जब्त सूर्य पीटिका से भर दिया? तो चालुक्यों से जब्त सूर्य पीटिका से भर दिया। कोशिका विभाजन के डैश मुख्य प्रकार हैं? कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाली खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं? सेल। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं? सेल कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र संतूर से है? पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा का। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का। बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O। बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंश के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंशों के संदर्भ में सही है? तो राजपूत वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है? 3 सेकंड के। हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है? तो 3 सेकंड के भीतर। निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? नगर श्रेष्ठी का पद नहीं था। और कौन कौन सा था? संधि विग्रही का था, कुमारामात्य था और मानदंड नायक का भी था।
निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? पुथांडू को। निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? पुथांडू को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंधित थी, किराना घराना से। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंधित थी, किराना घराना से। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र डैश है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी? 5वीं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी? 5वीं। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को डैश कहा जाता है? मल्च बनाना। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को कहते हैं मल्च बनाना। कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? कालिदास सम्मान 1980 में। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? 3 प्रकार के। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? 3 प्रकार के। राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ था शहर का व्यापारी। राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ था शहर का व्यापारी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है उन्हें असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? तो वह है महात्मा गांधी। नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं? स्क्लेरेन कायमा के। नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं? स्क्लेरेन कायमा के। जट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जट जटिन बिहार का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी जो है ये पंचनाद में शामिल नहीं है। और कौन कौन सी है? ब्यास, रावी और सतलुज। लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? समानता और स्वतंत्रता। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1707 में। निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्व के सदस्य हैं जिसकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है? तो लेंथेनाइड। निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिसकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है? तो वह लेंथेनाइड। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी? महाराष्ट्र में। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी? महाराष्ट्र में। ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्र। ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्र।
डैश किसी फर्म की समस्त आस्तियों तथा देयताओं का लेखा जोखा होता है। तुलन पत्र। तुलन पत्र किसी फर्म के समस्त आस्तियों तथा देयताओं का लेखा होता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेलाइट पत्थर पाया गया था? दाउजली हेडिंग में। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? दाउजली हेडिंग में। कम से कम डैश वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। 30 वर्ष की। कम से कम डैश वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है, तो 30 वर्ष की अवधि के दौरान। भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जेम्स हटन को भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, जेम्स हटन को। इवेंजेलिस्टा टोरिस्ली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? इवेंजेलिस्टा टोरिस्ली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए। मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए। बांग्ला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बांग्ला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? हुमायूं का। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 16 मीटर। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 16 मीटर। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। अजमेर डैश के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया? अजमेर डैश के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया? मुगलों के शासन में। डैश के शरीर का अनुप्रस्थ काट्य भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो स्केल मिन्थीज डैश के शरीर या अनुप्रस्थ काट्य भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो स्केल मिन्थीज। आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, डैश में पारित किया गया था? आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया था। 1878 में। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गोवा में। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गोवा में। निम्नलिखित में से कौन उन फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फॉर्मिक अम्ल, मीथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिकों को उनके तत्वों से संश्लेषित किया था? मार्सेलिन बर्थेलोट ने। निम्नलिखित में से कौन उन फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फॉर्मिक अम्ल, मीथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिकों को उनके तत्वों से संश्लेषित किया था? मार्सेलिन बर्थेलोट ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियमित है? एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा। एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित है? एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा। रॉक फोर्टाइन सी डैश में पाया जाता है? रॉक फोर्टाइन सी डैश में पाया जाता है? पनीर में। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? सरीसृप। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो सरीसृप जो है अकशेरुकी नहीं है, और पेराफेरा, आर्थ्रोपोड और अष्टपाद ये सभी हैं। पोरीफेरा,
आर्थ्रोपोड और अष्टपाद जो है अकशेरुकी हैं और सरीसृप नहीं है। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कायगेद किस महीने में होता है? कायगेद किस महीने में होता है? दिसंबर में। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती मामला 1973। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती मामला 1973। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे डैश कहा जाता है? आधार वर्ष। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे डैश कहा जाता है? आधार वर्ष कहा जाता है। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्ष योजना के दोहरे उद्देश्य थे? 5वीं। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्ष योजना के दोहरे उद्देश्य थे? 5वीं। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? चालुक्यों के। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक डैश है? मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक डैश है? मौलिक कर्तव्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं हैं? 933। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं हैं? 933। AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय डैश मिनट का होता है? 1 मिनट का। AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय डैश मिनट का होता है? 1 मिनट का। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष पूर्व बनाया गया था? ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष पूर्व बनाया गया था? 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर। राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर। विधि संहिता के अनुसार सेंट माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गंधायुक्तिल। विधि संहिता के अनुसार सेंट माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गंधायुक्तिल। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को। अवर सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया है? समूह 17 में। अवर सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया है? समूह 17 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियां के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 143। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 143। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे? प्रणब मुखर्जी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे? प्रणब मुखर्जी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? अमजद अली खान को।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्रोत सम्राट के नाम से जाना जाता है? अमजद अली खान को। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। मोक्ष के। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। मोक्ष के। गोल्जी काय में परिपक्व भाग डैश होता है? उत्तल। गोल्जी काय में परिपक्व भाग डैश होता है? तो उत्तल होता है। कोयले का जलना डैश का एक उदाहरण है? कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का। पादपों में जाइलम ऊतक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है? जाइलम पेरेन्काइमा। पादपों में जाइलम ऊतक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है? जाइलम पेरेन्काइमा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया? ब्रह्म समाज के नाम से। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया? ब्रह्म समाज के नाम से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं। और कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। सांसद शब्द डैश को संदर्भित करता है? राष्ट्रीय विधायिका को। सांसद शब्द डैश को संदर्भित करता है? राष्ट्रीय विधायिका को। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो बैंकिंग विधि नहीं है। और कौन कौन सी विधि है राष्ट्रीय आय के आकलन में? तो उत्पाद विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना हुई थी 1981 में। निम्नलिखित में से कौन सी लोकनृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो विदेशिया जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। और डांडिया रास, गरबा और विछुरो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। संकम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुबेंदा का अर्थ डैश है? तीन मुखिया। संकम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुबेंदार का अर्थ डैश है? तीन मुखिया। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नीतीश कुमार ने। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नीतीश कुमार ने। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? ओणम। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? ओणम। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश में हुई थी? बनारस में। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश में हुई थी? बनारस में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? लंदन में। उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त, फलावी और तलवासी रूप में होते हैं? प्राणी प्लवक। उन जीवों की पहचान करें जो मुक्त, फलावी और तलवासी रूप में होते हैं? प्राणी प्लवक। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उद्गम का चयन करें। तो चौथी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? परिवार नियोजन कार्यक्रम से। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? किराना घराना के। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? किराना घराना के। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो मराठी भाषा में लिखी थी। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था?
इंदिरा गांधी के आनंदराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों द्वारा करवाया गया था। विजयनगर के शासकों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? अब अलाउद्दीन खान। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? अलाउद्दीन खान। ऋवेंकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ऋवेंकेश्वर गोदावरी नदी का। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? केरल को। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? केरल को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विद्यालय द्वारा बनवाया गया था? तंजावुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विद्यालय द्वारा बनवाया गया था? तंजावुर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, और समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ये जनता से जमा स्वीकार करता है, ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। और कौन कौन सा है? तो ये देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, और यह देश की मुद्रा जारी करता है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है? दार्जिलिंग हेडिंग। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है? दार्जिलिंग हेडिंग। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? गंगवान में। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? गंगवान में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष डैश में हुई? 1881 में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष डैश में हुई? 1881 में। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलमार्ग का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलमार्ग का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। विद्युत विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक डैश में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है? तो 2003 में। लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में राउंड डैश मिनट का होना चाहिए? तो 2 मिनट का होना चाहिए। AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में राउंड डैश मिनट का होना चाहिए? तो 2 मिनट का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश में की गई थी? ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश में की गई थी? ढाका में।